जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है शक्ति मैथ क्लासेज में। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं बीमा। किसी भी भौतिक राशि का बीमा हम कैसे ज्ञात करते हैं उसकी आज हम लोग जानकारी अच्छी तरह से कर लेंगे। और ये बीमा जो हम लोग ऐसे तो 11th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हम क्लास 9th के बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिनसे उनका बेसिक अभी ठीक हो जाएगा और 11th क्लास में उनका बेसिक फिर और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए समझते हैं। हम सबसे पहले बीमा बोलते हैं किसे, तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए गए घात को हम इस भौतिक राशि का बीमा कहलाता है। दोस्तों सीधी बात समझना है कि मूल मात्रक पर जो हम लगाएंगे घात, वही घात क्या कहलाएगा? बीमा कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम उठाएं, जैसे वेग, तो विस्थापन बटा में होता है समय वेग का फॉर्मूला। अच्छा, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, हम इसको तय करते हैं तो लंबाई है, तो लंबाई बटा में समय, मतलब यदि बीमा के रूप में इसको लिखना है तो इसको लंबाई गुने समय के पावर क्या लिखेंगे? माइनस में 1 लिखेंगे। जबकि किसी भी भौतिक राशि को बीमा को व्यक्त करने के लिए हम उस राशि को बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, अर्थात बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। जैसे वेग का बीमा, इसको हम पढ़ेंगे ब्रैकेट यहां पर लगाएं तो वेग का इसको पढ़ेंगे बीमा। एक इसी तरह से शक्ति का भी यहां लिखा रहेगा, ऐसे शक्ति ब्रैकेट में लिखा रहेगा, तो आप समझिएगा कि क्या है? शक्ति का बीमा है। किसका बीमा है? शक्ति का बीमा। मतलब बीमा ब्रैकेट के अंदर ही होता है। बीमा होता है क्या? फिर से एक बार समझ लीजिए। मूल मात्रक पर लगाए गए घात को उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? बीमा। बीमा मतलब हम वेग का विस्थापन बटा समय, विस्थापन प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई बटा में समय, लंबाई गुने समय के रूप में इसको क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। समय के पावर -1 नीचे से ऊपर जाता है। फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बटा में x बड़ा फॉर्मूला होता है x के पावर -1। इसी फॉर्मूला का यहां पर हम लोग किए हैं यूज। अब समझिएगा आगे। अब इसके बाद एक भौतिक राशि आपको याद रखना है कि यदि भौतिक राशि और इसका बीमा याद रखना है कि यदि द्रव्यमान रहेगा तो उसको हम m का यूज करेंगे, लंबाई रहेगा तो l का यूज करेंगे, समय रहेगा तो t का यूज करेंगे। यही मेन होता है संबंध, और इसी तीनों के बीच का जो संबंध होता है वही संबंध कहलाता है विमेय सूत्र। इसको हमेशा याद रखना है। अच्छा, एम कहां से लिखे? द्रव्यमान के मतलब होता है मास। मास का कैपिटल जो शुरू वाला अक्षर होता है एम होता है, तो हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। लंबाई का होता है लेंथ, कैपिटल एल उसको यूज करेंगे। समय का होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है टी। इसको याद रखें, द्रव्यमान कहीं भी आएगा उसका एम का यूज करेंगे, लंबाई आएगा एल का और समय रहेगा टी। और कोई भी भौतिक राशि रहेगा उसको तीन ही रूप में व्यक्त करेंगे, या तो द्रव्यमान के रूप में, लंबाई के रूप में, या तो समय के रूप में। ओके, आगे देखिए। अब हम समझेंगे विमेय सूत्र क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मूल मात्रकों के बीच जो संबंध दर्शाने वाले सूत्र होगा, वही सूत्र क्या कहलाएगा? विमेय सूत्र कहलाएगा। अब आइए हम किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं उसका एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम वेग लिए, वेग, तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा में समय होता है। अब विस्थापन एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो लंबाई है तो इसको हम लंबाई बटा में भी समय बोल सकते हैं, लंबाई बटा में भी समय बोल सकते हैं। अब बताइए, लंबाई को हमने भी तुरंत बताया था कि द्रव्यमान रहेगा तो द्रव्यमान को हम m लिखेंगे, जबकि लंबाई रहेगा तो लंबाई के लिए हम l का यूज करेंगे, और यदि समय रहेगा तो समय के लिए हम t का यूज करेंगे। तो बताइए, यहां लंबाई आया तो लंबाई के लिए किसका यूज करेंगे? l का, और समय है तो समय के लिए किसका यूज करेंगे? t का।
लेकिन इसको सजा के लिखेंगे तो एल ऊपर टी जाएगा तो कोचिंग में बदल जाएगा माइनस में। तुरंत पता है क्या फॉर्मूला कि हम 1/t का लिखना हो तो टी के पावर क्या लिखेंगे -1। जिसी तरह से 1/x जो होता है वह x के पावर -1 के क्या होता है बराबर होता है। तो इसी तरह से यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम समझेंगे कि इसका विमीय सूत्र होगा तो हम विमीय सूत्र में तीनों चीज आना चाहिए, एम आना चाहिए, एल आना चाहिए, टी। अब बताओ क्या यहाँ एम आया, यहाँ एम नहीं आया। तो हम जब जो तीनों राशि में से कोई नहीं रहेगा तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m के पावर 0 l 1 और t के पावर -1 और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। यही आपका हो जाएगा किसका बीमा हो जाएगा, वेग का बीमा। कोई पूछेगा कि वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, m के पावर 0 l के पावर 1 और t के पावर -1। यदि हम इसी तरह से त्वरण का बीमा निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, त्वरण का विमीय सूत्र लिखें, त्वरण का विमीय सूत्र लिखें। तो त्वरण का विमीय सूत्र लिखने के लिए क्या होगा, त्वरण का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, तो त्वरण बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वेग बटा में समय, वेग बटा में समय, बोलो जानते हैं नहीं जानते हैं। अब बताइए वेग बटा में समय होता है तो वेग के लिए हम अभी तुरंत समझें कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई। तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। अब मेन बटा के अंतर्गत क्या है, समय है। अब समझिएगा यदि इसको लिखना चाहते हैं यहां से आगे आ गए तो बताओ इस समय, समय से क्या हो जाएगा गुना, तो यहां से हो जाएगा विस्थापन। अच्छा विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, लंबाई है और समय गुने समय हो जाएगा। लंबाई के लिए एल का यूज करेंगे और टाइम के लिए टी गुने क्या हो जाएगा टी, यहां से हो जाएगा एल बटा में टी का स्क्वायर। अब पुनः ऊपर जाएगा तो इसको लिखेंगे एल टी के पावर -2। सजा के लिखना चाहते हैं तो m के पावर 0 एल टी के पावर -2। यही आपका क्या हो जाएगा बीमा, किसका बीमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्वरण का बीमा। किसका बीमा हो जाएगा, त्वरण का बीमा। अब त्वरण का बीमा निकल गया, लेकिन हम अपना भी बीमा निकालेंगे, जिससे मेरा नाम शक्ति है और शक्ति एक भौतिक राशि है, तो मेरा भी बीमा निकालेंगे। देखो कैसे, ठीक है, इतना पहले नोट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब समझिए यदि हम निकालना चाहते हैं शक्ति का बीमा, शक्ति का बीमा, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा में समय। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है। अच्छा कार्य के लिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर, बटा में क्या हो जाएगा समय। अब बल के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो द्रव्यमान गुने समय, सॉरी द्रव्यमान गुने त्वरण और गुने क्या विस्थापन बटा में समय। अभी भी मेरा त्वरण लंबाई और द्रव्यमान और समय के गुणनफल के रूप में नहीं हुआ है, इसको भी तोड़ेंगे। द्रव्यमान तो आ गया, इसका जरूरत था। अच्छा त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत बताएं, वेग बटा में तो वेग गुने विस्थापन बटा में समय। अच्छा समय इसका वाला और एक इसका समय, दोनों का समय हो गया। अच्छा एक चीज और अभी भी लिखेंगे द्रव्यमान। अच्छा वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, तो विस्थापन लिखिए, विस्थापन। अब विस्थापन एक प्रकार के क्या होता है, लंबाई होता है, तय की गुने क्या, यहाँ भी लंबाई विस्थापन की जगह तुम क्या लिख देंगे लंबाई। लंबाई क्या लिख रहे हैं, क्योंकि एक तय की गई दूरी होती है, छोटा दूरी होता है। और यहाँ पर बोलेंगे समय, एक समय एक और समय हो जाएगा। और ये वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय, तो एक और समय हो जाएगा, समय की संख्या हो जाएगा 3। अब बताइए द्रव्यमान के लिए किसका यूज करते हैं, इसके बारे में द्रव्यमान के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, एल का। विस्थापन लंबाई यूज करेंगे एल का, यहाँ एल हो जाएगा एक लंबाई तो एल स्क्वायर हो जाएगा बटा में समय के हो गया 3 को, तो 3 के लिए पावर 3, इसको लिखना चाहते हैं तो एम एल स्क्वायर
टी के पावर -3। ये किसका बीमा है? ते बीमा है शक्ति का। किसका बीमा है? शक्ति का। तो इसी तरह से और भी फिजिक्स के पॉइंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।